नमस्कार विद्यार्थियों। आज का BA भाग तृतीय वर्ष का अगला टॉपिक है जो हमने प्रदेशों की संकल्पना पढ़ी थी। प्रदेशों के विभिन्न प्रकार पढ़े थे। उन प्रदेशों में जो अलग अलग प्रकार थे, उन प्रदेशों का विभाजन या उन प्रदेशों का सीमांकन कैसे किया जाता है, या सीधा सा ये कहें कि परिसीमन कैसे किया जाता है। उन प्रदेशों के परिसीमन की कुछ विधियाँ हैं, जिसे प्रदेशों का कुछ न कुछ ऐसे तथ्यों को मानकर या कुछ ऐसे आधार मानकर अलग अलग प्रदेशों की सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। तो ये सीमांकन की या परिसीमन की कुछ विधियां हैं। प्रादेशिक परिसीमन की विधियां हैं वो मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहली आती है गुणात्मक विश्लेषण विधि द्वारा प्रादेशिक परिसीमन, और दूसरी मात्रात्मक विश्लेषण द्वारा। तो ये इन दो विधियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो पृथ्वी पर प्रदेश पाए जाते हैं, उनका किसी न किसी तथ्य को आधार मानकर उनका सीमांकन किया जाता है। पहली विधि आती गुणात्मक विश्लेषण विधि। इस विधि के द्वारा सर्वप्रथम प्रदेश के कुछ प्रमुख सूचक तत्वों का चयन करते हैं जो सीमांकन का प्रमुख आधार बनते हैं। किसी क्षेत्र विशेष का अगर हमें सीमांकन करना है तो हमें कुछ ऐसे तत्व जो वहाँ का जो सबसे प्रभावी तत्व है या सूचक तत्व है, उसको हम आधार मानते हैं। यह तत्व प्रदेश के विविध कार्यों के लक्षणों और विशेषताओं के सूचक होते हैं। जो हमने मुख्य तथ्य जो हमने लिया वो तथ्य है उस प्रदेश विशेष की मूल बातों को प्रदर्शित करता हो। इन तत्वों का विश्लेषण करके सूचक के क्षेत्रों के अलग अलग मानचित्र बनाए जाते हैं, और उसके बाद इन मानचित्रों को एक दूसरे पर अध्यारोपित करते हैं। ये जो मानचित्र अध्यारोपित होते हैं, जो एक दूसरे पर अध्यारोपित होने के बाद कुछ भाग होते हैं जो ऐसे बच जाते हैं, जो अध्यारोपित नहीं हो पाते, वो अपनी सीमाओं में नहीं आते, तो उनको छोड़कर जो बाकी अध्यारोपित होने के पश्चात जो पूर्ण अध्यारोपित होता है, उसके आधार पर उस प्रदेश का सीमांकन कर दिया जाता है। इस तरह के सीमांकन को करने में 3 स्टेप हैं। सबसे पहले सूचक तत्व का चयन, या ये कह सकते हैं आधार का चयन या तत्व का चयन किया जाता है कि उस प्रदेश विशेष में कौन सा तत्व प्रभावी है। उसके बाद जो आधार हमने माना है उसका विश्लेषण किया जाता है, और जो सूचक तत्व है वो किस क्षेत्र में कहाँ तक प्रभावी है उसका परिसीमन कर दिया जाता है, निश्चित कर दिया जाता है। फिर उनके मानचित्र तैयार किया जाते हैं, और उसके बाद मानचित्रों को एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित किए जाते हैं और प्रादेशिक परिसीमन किया जाता है। गुणात्मक विश्लेषण विधि है, विश्लेषण की 2 प्रकार से हैं। इस तरह का परिसीमन करने की विधियां हैं। पहली है भौतिक असंगति विधि। भौतिक असंगति विधि से मतलब है भौतिक रूप से, अर्थात धरातलीय विसंगति के आधार पर, जैसे ऊंचावच विभिन्न प्रकार के पर्वत पठार मैदान है, उसके आधार पर बांट दिया कि पर्वतीय प्रदेश है, मैदानी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, या मिट्टियाँ अलग अलग प्रकार की, तो मर्दा प्रदेश है, मर्दा के आधार पर बांट दिया, लाल मर्दा प्रदेश है, काली मर्दा प्रदेश है, या जलवायु अलग अलग विभाजन है तो जलवायु के आधार पर विभाजन हो गया, विश्वतरेखीय मानसूनी प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश, टेगा प्रदेश। इस तरह से ये एक भौतिक जो कारक है वहाँ का सबसे ज़्यादा प्रभावी, उसके आधार पर विभाजन कर दिया जाता है। दूसरा है अध्यारोपित विधि, जो हमने पहले ऊपर पढ़ी है। इस विधि का जो चयन है संयुक्त राज्य अमेरिका के बोस्टन और न्यूयॉर्क शहरों के सीमांकन में किया गया था, और इसका 1955 में प्रोफेसर ग्रीन ने इसका उपयोग में लाए थे। अगली विधि आती है दूसरी, मात्रात्मक विश्लेषण विधि। मात्रात्मक विश्लेषण विधि से मतलब है मात्रा, मतलब क्वांटिटी। मात्रात्मक विश्लेषण विधि में गणितीय और सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा इन तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है। इस विधि का प्रयोग नगरीय, औद्योगिक, वाणिज्य और कृषि प्रदेशों के सीमांकन में किया जाता है। यहाँ पर भौतिक प्रदेशों के सीमांकन में इस विधि का उपयोग नहीं लिया जाता है। यहाँ पर किसी औद्योगिक प्रदेश की सीमांकन करना हो, नगरीय क्षेत्र की सीमांकन करना हो, या किसी व्यापारिक क्षेत्र की या किसी कृषि प्रदेशों की सीमांकन करना हो, तो इस विधि का उपयोग में लिया जाता है। वर्तमान में ये विधि सबसे अधिक उपयोग में लाई जाती है, और इसका सर्वप्रथम प्रयोग है पीटर हेगेट ने करमोल पलक्सी प्रदेशों की सीमांकन में किया जाता है। पहली विधि आती है इसमें थीसेन बहुभुजी विधि।
इसका प्रयोग 1945 में बोगवे नामक विद्वान ने यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के जो बड़े नगर थे, महानगर थे, उन प्रदेशों के सीमांकन में किया गया था। सर्वप्रथम निर्धारित जो केंद्र है वहाँ के बड़े नगरों के, महानगरों के, उनके निकटवर्ती केंद्रों से रेखाएं खींची गई। उसके पश्चात केंद्रों को संयोजित करने वाली रेखाओं को समद्विभाजित किया गया, 2 भागों में, बराबर भागों में विभाजित किया गया और फिर लंबवत रेखाएं खींची गई जिससे बहुभुज की आकृति वाला प्रदेश निश्चित होता है। तो इस तरह से मतलब थीसेन एक विद्वान का नाम है। उसने अमेरिका के महानगरीय प्रदेशों का विभाजन के लिए उसने अलग अलग सीमांकन करने हेतु रेखाओं के द्वारा विभाजित करके बहुभुज की आकृति वाला प्रदेशों का सीमांकन किया। दूसरी है दूरी न्यूनतमीकरण विधि। इस विधि में किसी वस्तु को उसके स्रोत तक लाने में परिवहन लागत को कम करना है। ये एक औद्योगिक प्रदेशों के निर्धारण में होता है कि हमें उद्योग कहाँ पर स्थापित किए जाने चाहिए, उससे संबंधित है कि किसी वस्तु के उत्पादन में उसके परिवहन लागत न्यूनतम कहाँ पर आती है। इस तरह की विधि का प्रयोग गैरिसन ने औद्योगिक अवस्थिति के संदर्भ में पेट्रोलियम आदि पदार्थों की वितरण लागत को कम करने के लिए इसका प्रयोग में लिया था। यहाँ ये कहें कि वेबर ने अपनी औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत में भी इस विधि का प्रयोग में किया है कि कहाँ पर उद्योग स्थापित किया जाना चाहिए कि जहाँ पर परिवहन लागत सबसे न्यूनतम आए। अगली तीसरी विधि विविक्तीकरण विश्लेषण विधि। इसमें भौगोलिक कारकों की अपेक्षा 2 विधाओं तथा सिग्मा तथा एन में उनके 4 समूह प्रतिरूपों में रखा जाता है। 2 विधाओं व सिग्मा और एन, ये 4 समूह प्रतिरूपों को ध्यान में रख के विभाजित किया जाता है। इसके पश्चात अध्यारोपित करके और अधिक जटिल जो बहुपद रेखा हैं उनको परिकलित किया जाता है, गणित की विधियों का प्रयोग करके निकाला जाता है जो क्षेत्रों को सिग्मा और एन में विभक्त करता है। अगली चौथी विधि आती है ग्राफ विधि। ग्राफ विधि, इस विधि के द्वारा परिवहन जालों और प्रादेशिक संरचना के विश्लेषण में किए जाते हैं। एक औद्योगिक भूगोल में परिवहन जाल और परिवहन श्रृंखला से संबंधित एक टॉपिक आता है। उसमें विभिन्न प्रदेश आपस में परिवहन के साधनों से किस प्रकार से आपस में जुड़े हुए हैं और उनकी प्रदेशों में किस प्रकार उन सीमांकन क्षेत्रों का प्रभाव आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है, उनका निर्धारण किया जाता है। तो उसमें एक ग्राफ तैयार किया जाता है, एक मार्गों का जाल तैयार किया जाता है, उसके आधार पे सीमांकन किया जाता है। इस विधि का प्रयोग है न्यूस्टन और डेसी ने 1961 में वाशिंगटन राज्य के अंदर व बाहर 40 नगर क्षेत्रों के सीमांकन के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसी तरह से बहुत सारे प्रदेशों का सीमांकन के काम में लिया जाता है, जैसे औद्योगिक प्रदेशों का सीमांकन है, कृषि प्रदेशों का सीमांकन है। किस तरह से किया जाता है, इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है कि औद्योगिक प्रदेशों का परिसीमन के लिए क्या किया जाता है। स्टैंडिगेयर ने संलग्न निर्माण प्रक्रिया में संलग्न श्रमिकों की संख्या के आधार पर औद्योगिक स्तर निकालने का प्रयास किया। उसके बाद 1934 में औद्योगिक मापन के लिए 1 से अधिक तत्वों का प्रयोग कर श्रमिक संख्या, शक्ति उपयोग, उत्पादन प्रक्रिया में होने वाली मूल्य वृद्धि का प्रदर्शन करके विभिन्न प्रदेशों का औद्योगिक सीमांकन किया गया। कहने का मतलब विभिन्न अलग अलग विद्वान थे, उन्होंने अपने अपने फॉर्मूले अपनाए। किसी ने एक तथ्यों का आधार माना, किसी ने 1 से अधिक तथ्यों का आधार मान के विभिन्न प्रदेशों का सीमांकन किया है। तो इस तरह से अपने जो विश्व के प्रादेशिक भूगोल है, प्रादेशिक भूगोल में विभिन्न प्रदेशों का सीमांकन करने के कुछ तथ्य हैं या कुछ विधियां हैं जो मुख्य 2 प्रकार से गुणात्मक और मात्रात्मक 2 विधियां हैं और उनको अलग अलग विभाजन करके प्रादेशिक प्रदेशों का सीमांकन किया जाता है। तो विशेषतः ये बड़ा प्रश्न है, मूलतः ध्यान रखें, ये बड़े वाले प्रश्नों में आता है। तो विद्यार्थी इस तरह से ध्यान रखें प्रदेश की संकल्पना क्या है और उनके परिसीमन की कौन कौन सी विधियाँ हैं। ये मूलतः इस तरह का बड़ा प्रश्न बनता है, विद्यार्थी विशेष तौर से ध्यान रखें और इसको अच्छे से पढ़ के और तैयार करके समझ के रखें।